हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वैली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप क्लास में एंड तक बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74(1), ऑप्शन सी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 76। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। दूसरा सवाल है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 111, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 115। सही आंसर ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 112। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? ये है बजट शब्द का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से है ये। तीसरा सवाल है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 358, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 360। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। ये जो मंत्रिमंडल शब्द है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 352 में शामिल किया गया। इससे पहले मंत्रिमंडल शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं था संविधान में, और 352 के अलावा किसी भी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द नहीं मिलेगा। चौथा सवाल है, नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 36 से 51 तक, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51 का में। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक में। पांचवा सवाल है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29 से 30। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। छठा सवाल है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 35 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। सातवां सवाल है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 का, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 का। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 50 में है। आठवां सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ऑप्शन ए है 12 से 35 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 36 से 51 तक, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 का में, ऑप्शन डी है 5 से 11 तक में। सही आंसर ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 5, ऑप्शन डी है भाग 10। सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 3 में है मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10 है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन ए है भाग 4, ऑप्शन बी है भाग 5, ऑप्शन सी है भाग 4A, ऑप्शन डी है भाग 7। सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4A में है। भारत के अटॉर्नी जनरल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 76, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 79, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 80, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 81। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 76 में किया गया है। 12वां सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 70,
ऑप्शन बी है आर्टिकल 72, ऑप्शन सी है आर्टिकल 74, ऑप्शन डी है आर्टिकल 76। सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 46। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 46। सही आंसर ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। 15वां सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है 58 में, ऑप्शन बी है 61 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 64 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 67 में। सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 16वां सवाल है, संसद का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 79, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 100। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79। सत्रहवां सवाल है, राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 82, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 81, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 101। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80। 18वां सवाल है, लोकसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 77 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 81। सही आंसर ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 81। 19वां सवाल है, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 129, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 143 या फिर ऑप्शन डी 108। सही आंसर ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति का वर्णन करता है। बीसवां सवाल है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 214 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 222। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 214। क्वेश्चन नंबर 21 है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 118 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 140। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 में। 22वां सवाल है, संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 294, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 262 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। 23वां सवाल है, किस अनुच्छेद में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 135, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 195 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 222। सही आंसर ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 222 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 150 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। सही आंसर ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 135, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 136, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 137 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। सही आंसर ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा उसके निर्णयों और आदेशों की समीक्षा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैग
कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 149, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 358। सही आंसर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 148। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। 27वां सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 31। सही आंसर ऑप्शन सी है अनुच्छेद 29। समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16 से 20, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15 से 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13 से 17। सही आंसर ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा कृपाण पहनना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 26 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। सही आंसर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 30 है, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 19 है, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 18 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। सही आंसर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21। इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार आते हैं, इसकी क्लास हम कवर कराएंगे किसी दिन। अनुच्छेद 21 में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि के संबंध में प्रावधान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 230, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 260, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 262 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 266। सही आंसर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 266, संचित निधि का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 336, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 338, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 338 ए या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 338 बी। सही आंसर ऑप्शन सी है अनुच्छेद 338 ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 230, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 228, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 229 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 231। सही आंसर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 231। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 225, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 224, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 222। सही आंसर ऑप्शन ए है अनुच्छेद 226। यह उच्च न्यायालय की रिट से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 32 है वो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 208, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 213, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 220 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 215। सही आंसर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 213। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 153, ऑप्शन सी है 151, ऑप्शन डी है 163। सही आंसर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 153। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 114, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 116 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। सही आंसर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 110। क्वेश्चन नंबर 38 है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है 109, ऑप्शन बी है 108, ऑप्शन सी है 105, ऑप्शन डी है 111। सही आंसर ऑप्शन बी है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है?
ऑप्शन ए है अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। सही आंसर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 70, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 74 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। सही आंसर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 91, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 92, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 93 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 95। सही आंसर ऑप्शन सी है आर्टिकल 93। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए है 356, ऑप्शन बी है 370, ऑप्शन सी है 360 या फिर ऑप्शन डी 352। सही आंसर ऑप्शन ए है 356। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और तथा अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 42 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। सही आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 45 के तहत। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत तथा प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिक निधि का प्रावधान किसके अनुसार होता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 266, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 266 ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 267 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 268। सही आंसर ऑप्शन सी है अनुच्छेद 267। ये आकस्मिक निधि है, संचित निधि 266 में आती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39 ए, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 49 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 ए। सही आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस भाग में केंद्र तथा राज्य संबंधों का उल्लेख है? ऑप्शन ए है भाग 12, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 10, ऑप्शन डी है भाग 11। सही आंसर ऑप्शन डी है भाग 11 में है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 338 ए, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 338 बी, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 328 ए या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 328 बी। सही आंसर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 338 बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74 एक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 34, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। सही आंसर ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74(1) के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। सही आंसर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48। क्वेश्चन नंबर 50 है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 300 ए, ऑप्शन सी है 31, ऑप्शन डी है 300। सही आंसर ऑप्शन बी है 300 ए। इससे पहले यह मूल अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे 300 ए में रखा गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपने एंड तक क्लास देखी है तो क्लास को लाइक करें और आगे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।